अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग आलू बुखारे और इमली की शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। जितनी भी गर्मी हो, इसका एक गिलास आपको तरोताज़ा कर देगा और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इमली लिए और साथ ही मैंने गुड़ लिया है तकरीबन 60 से 70 ग्राम और आलू बुखारे लिए हैं मैंने 40 ग्राम। ये तकरीबन 10 से 15 हैं। और यहाँ पे जो आपने इमली इस्तेमाल करनी है वो काली वाली इस्तेमाल नहीं करनी, फ्रेश इमली जो होती है ताज़ी वो आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे देखें गुड़ को मैंने क्रश करके रखा है ताकि इजीली हम जब शरबत के अंदर इसे ऐड करें तो ये डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे एक बाउल में मैंने आधा कप पानी लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 टीस्पून तुख्म बालंगा ऐड किया है। बेसिल सीड को पानी के अंदर ऐड करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके मैं इसमें इमली और आलू बुखारे ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे देखें आलू बुखारे जो है वो मैंने सॉफ्ट वाले लिए हैं, जो लाइट ब्राउन से होते हैं वो आपने लेने हैं। नरम वाले और सूखे आलू बुखारे का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, उससे हमारे शरबत का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू बुखारे और इमली ऐड करके मैं इसे पका लूँगी। इतना पकाऊंगी कि आलू बुखारे और इमली जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। 2 तरीके हैं इस शरबत को बनाने के। अगर आप इसे पकाना नहीं चाहते तो आप इमली और आलू बुखारे को तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो कर रख दें और फिर इसके सीड्स रिमूव करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं शरबत को बनाने के लिए। यहाँ पे देखें आलू बुखारे और इमली जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद मैं एक छन्नी की मदद से इसे छान लूँगी और इसकी जितनी भी सीड्स हैं वो अलहदा कर लूँगी और इसका पल्प जो है हम अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह करने से ये बहुत ही आसानी के साथ इसका पल्प और बीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आपको लगे अभी भी इसमें पल्प है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि इसका सारा जो है पल्प निकल जाए। ये सारा पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। मिठास की क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 60 ग्राम गुड़ ऐड किया है। आप गुड़ की बजाय चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ ऐड करके मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि गुड़ डिज़ोल्व हो जाए और इसका टेक्सचर थिक हो जाए। अब मैं यहाँ पे ग्लास के अंदर आइस क्यूब ऐड करूँगी। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर तुख्म बालंगा ऐड करूँगी, जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था। मलंगा के रोज़ाना के 1 चम्मच के इस्तेमाल से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी को ख़त्म करता है। आंतों की सफाई और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सी ड्रिंक है। तो इस शरबत को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।